मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प पर छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 23 अक्टूबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास अश्विन, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की नवमी तिथि है। शाम 5:45 के बाद दसवीं तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों श्रवण नक्षत्र है। कल शाम को 5:14 के बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शूल योग है। कल शाम को 6:52 के बाद गंड योग शुरू होगा। करण दोस्तों बालो करण है। सुबह 6:55 के बाद कौलव करण शुरू होगा। और शाम 5:45 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और कल सुबह 4:32 के बाद गरज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है तुला राशि में होगा, चांद मकर राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:36 पर होगा। और निगमन जो है शाम 6:10 पर होगा। इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा जल, अक्षत और एक फूल की पंखुड़ी लेकर हमें शुरू करना है दोस्तों। अब ये संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो रात्नय प्रवर्त मानसद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बू द्वीपे भरतवर्ष भरत खंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1945 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु अश्विन मासे शुक्ल पक्षे सोमवार वासरे श्रवण नक्षत्रे शूल योगे पालव करने नवमी शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्नमय कड़प्पा मोह बात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प आपका पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है वो सुबह 6:55 तक है। तब तक ही आप इस संकल्प का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे। दोस्तों, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस तरह दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त है अक्टूबर तारीख 23, 24, 26 नवंबर तारीख 1, 6 और 9। गोद भराई के लिए मुहूर्त है दोस्तों अक्टूबर तारीख 23, नवंबर तारीख 1। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है दोस्तों अक्टूबर तारीख 23, 24, 26 नवंबर तारीख 4 और 9। मुंडन करने के लिए अक्टूबर तारीख 23, 24 नवंबर तारीख 1, 3, 5। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है दोस्तों नवंबर तारीख 3, 5 और 10। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे आप दोस्तों।
इस सेकंड पार्ट में दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह के लिए, वास्तु शांति के लिए, भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए कार्तिक मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। ये बताया गया है। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा दोस्तों, इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं अक्टूबर तारीख 26, नवंबर तारीख 3, 5 और 10। लेकिन आप इसमें केवल भगवान विष्णु और ओम देवी माताओं की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, नए मूर्ति की। उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको हर दिन अभिषेक करना होता है संबंधित देवताओं का। विष्णु के लिए पुरुष सूक्त और देवी माताओं के लिए सूर्य सूक्त आपको अभिषेक लेना है दोस्तों। तब जाकर आपका ये जो मूर्ति में प्राण हम डालते हैं, पंडित, वो पंडित का डाला हुआ प्राण जो होता है वो अभिषेक से वो चार्ज होता है दोस्तों। अगर हम अभिषेक नहीं करेंगे तो चार्जिंग नहीं होगा, मूर्ति चार्ज नहीं होती है। हमें अम, बेजान मूर्ति से कोई आशीर्वाद प्राप्त तो नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए आपको ये ख्याल रखना है। तब जाकर आप मूर्ति अपने देवघर में रखिए दोस्तों, वरना आप फोटो से ही काम चला सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है वो देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों, उत्तम दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन विशेष दोस्तों, उपवास जो हमने रखा है गए 8 दिन से, उसका 9 दिन से, मतलब 8 दिन और 9वीं रात्रि जो होती है, मतलब नवरात्र पूरा होने के बाद 9वीं में हमें जाकर वो उपवास छोड़ना होता है। सूर्योदय के बाद जब हम पूजा करते हैं अपने कुल देवी की पूरे विधि विधान से, और कुमारी पूजन होता है, सवास्न पूजा होता है, ये सब कार्यक्रम होने के बाद आप उपवास छोड़ सकते हैं दोस्तों। और उसके पहले आपको घट विसर्जन, मतलब जो पूजा होती है, पूजा के बाद आप कुमारी पूजन, सवास्न पूजन, पंडित पूजन, दान धर्म वगैरह जो कुछ भी है वो कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से आपको संकल्प छोड़ के घट विसर्जन के लिए संकल्प छोड़ना पड़ेगा, और संकल्प छोड़कर घट विसर्जन का आप घट विसर्जन कर सकते हैं दोस्तों। मतलब थोड़ा सा हिला के वो विधि है, उसके लिए मेरा वीडियो है खास, आप देख सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से आपका कर कर्मकांड कर सकते हैं, तब जाकर आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा दोस्तों। और बाद में सूर्यास्त के पहले उसे आपको बहते पानी में छोड़ देना है दोस्तों। वेदी के साथ छोड़ा तो भी चलेगा, वेदी निकाल के छोड़ा तो पत्रावली के साथ आप मट्टी और जो उगा हुआ धान्य है, नया धान्य है, उसके साथ आपको छोड़ देना है दोस्तों। और जो बाकी सामान जो है दोस्तों, सौभाग्य अलंकार है, और या कोई पूजा का उपयोग में आने वाला जो सामान है, वो किसी सवासी को दान कर देना, या पंडित को दान करना है, कुमारी को भी वो दे देना है दोस्तों। ये ख्याल रखो। राहु काल दोस्तों सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई काम नहीं बनता है तो कृपा करके आप अपने महत्वपूर्ण काम को और किसी का समय में पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपको उसमें फायदा हो, आपका काम बन जाए दोस्तों, क्योंकि ये राहु काल आपके लिए ठीक नहीं लगता है दोस्तों, इसके लिए आपका काम नहीं बनता है दोस्तों। संकल्प के साथ ये जो जो पूजा होती है परिपूर्ण, तो ऐसे पूजा जो होती है वो 100% संबंधित देवताओं तक पहुंचती है। अपनी सेवा जो है, धार्मिक सेवा पहुंचती है, और वो देवता हमें जल्द ही अपने पूजा पाठ का जो पुण्य होता है, फल होता है, वो हमें प्रदान करते हैं दोस्तों, हमारे नाम पर वो अकाउंट में जमा होता है दोस्तों। कि इसीलिए हम कहते हैं कि इस धार्मिक कर्म कांडों की कर्ता कर्ता जो है वो हम ही है दोस्तों।
और हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले। वही पुण्य पाप पुण्य से हम अपने जीवन को संवारते हैं दोस्तों करके। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दें दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो अब तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव। दोस्तों हरि ओम शिव शंभो महादेव।